भव्य कलश यात्रा के साथ श्री राधा कृष्ण मंदिर धपोली में संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। धार्मिक माहौल और भक्ति भाव से परिपूर्ण इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महायज्ञ की कथा 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक प्रतिदिन आयोजित की जाएगी, जिसमें श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भागवत कथा का रसपान करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में गांव व क्षेत्र की महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सिर पर कलश धारण कर ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का वातावरण बना दिया। वेदव्यास मनोज कृष्ण पांडे ने प्रथम दिवस की कथा में भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रसपान करवाया। कथा के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन गांव की आस्था, संस्कृति और एकता को सुदृढ़ करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। समस्त क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, हमारे बुजुर्ग, हमारे मातृशक्तियां, हमारी दुर्गा वाहिनी, हमारे नवयुवकों को सूचित करना चाहते हैं कि आज 28 अक्टूबर से श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रीमद् भगवत गीता जो कि संगीतमय होगा, उसका आयोजन मेरे बड़े भाई श्रीमान कृपाल सिंह धपोला, श्याम सिंह धपोला, अंकित धपोला, दीपक धपोला, इनके परिवार द्वारा यह आयोजित किया गया है। इस भगवत पर्व को भव्य, दिव्य, नव्य बनाने के लिए समस्त धपोला बिरादरी, समस्त क्षेत्रवासियों का सराहनीय सहयोग हमें मिल रहा है। इस भगवत गीता को प्रवाह करने वाले हमारे व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य मनोज जी पांडे अपनी मुखार बिंद से यहाँ पर ज्ञान प्रवाह करेंगे। हम चाहते हैं कि समस्त क्षेत्रवासी, हमारे ग्रामवासी अधिक से अधिक संख्या में आए, यहाँ से ज्ञान गंगा का प्रवाह लेके जाए, इस गंगा में डुबकी लगाएं। यह वह सागर है जहाँ से कोई जितना मर्जी ज्ञान लेके जा सकता है, वो यहाँ से ले जा सकता है और सभी पुण्य के भागी बने। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वह मंदिर है जिसको हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री राम सिंह धपोला जी ने 1939 में इसकी स्थापना की थी तथा तत्पश्चात हमारे बड़े भाई कृपाल सिंह धपोला जी, श्याम सिंह धपोला, मैं दर्पान सिंह धपोला, अंकित धपोला, दीपक धपोला, प्रकाश सिंह धपोला, जीवन सिंह धपोला तथा ग्रामवासियों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार, इसको एक विशाल रूप देने का काम किया 2009 में। तो इस मंदिर को बनाने के बाद यहाँ पर एक अच्छा, हम जो परिवार का एक मनसा थी कि यहाँ पर हम एक अच्छा भगवत पुराण का यहाँ महापर्व मनाएं, इसलिए इन्होंने एक भव्य यहाँ पर आयोजन किया है। आज प्रातः 9 बजे से हमारी समस्त मातृशक्तियों द्वारा कालेश्वर मंदिर, जो भूमिया मंदिर के नाम से विख्यात है, वहां से श्री राधा कृष्ण मंदिर तक एक विशाल भव्य कलश यात्रा हमारी मातृशक्तियों द्वारा आयोजित की जा रही है। तो पुनः मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस ज्ञान गंगा का आनंद लें। इस शाम को भजन कीर्तन का यहाँ भी कार्यक्रम है, दिन में यहाँ पाठ पूजा का भी कार्यक्रम होगा। दिन में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा हमारे व्यास पीठ पर विराजमान श्रीमान पूज्य मनोज पांडे जी द्वारा वह गंगा प्रवाहित की जाएगी। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए, इस ज्ञान गंगा में अपनी डुबकी लगा करके अपने पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आत्मा परमात्मा राधे कृष्ण की कृपा से सुंदर धपोली कांजाणी में श्री कृपाल सिंह धपोला जी, शांत सिंह धपोला जी, समस्त पारिवारिक
श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे रतन सिंह दपोला जी, दरबान सिंह दपोला जी, गुसाई सिंह जी और एक से एक गणमान्य लोग इस ग्राम सभा में रहते हैं और हमारे क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य, इनके बिना असंभव होता है। तो आज सुंदर इन लोगों ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें मुख्य तौर से तो श्याम सिंह दपोला जी, कृपाल सिंह जी हैं, परंतु इसमें सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, एक दूसरों का यहाँ पर सहयोग है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को जो है इस ज्ञान गंगा में अधिक से अधिक संख्या में आकर जो है अवगाहन करना है, क्योंकि जन्म जन्मांतरम पुण्यम तदा भागवतम तभी, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी इस प्रकार सुंदर भागवत की कथा होती है और भागवत सुनने का, देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं समस्त ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग जो अधिक से संख्या में आकर इस दिव्य कथा ज्ञान गंगा का जो है आप लाभ प्राप्त करेंगे। बड़े हर्ष का विषय है कि आज ग्राम धपोली के श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि श्री कृपाल सिंह दपोला, श्याम सिंह दपोला, अंकित दपोला तथा दीपक दपोला, इनके सौजन्य से यहाँ पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि अभी ये करीब लगभग आज तक तो इस ग्राम में ऐसा आयोजन कभी हुआ नहीं। मैं इनको बधाई देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ऐसी सद्बुद्धि देते रहे, ये दीर्घायु हूँ, यही मेरी कामना है। इस तरह के आयोजन क्षेत्र में एक सौभाग्य का विषय है। ऐसी भगवान ने इन लोगों को शक्ति प्रदान की, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। क्षेत्रवासियों का आह्वान, क्षेत्रवासी सभी क्षेत्रवासियों का मैं आह्वान करता हूँ कि इस भागवत महापुराण में उपस्थित होकर यहाँ पर अपना यहाँ आज है, यहाँ पर जो हमारे व्यास जी हैं, श्री मनोज पांडे जी, उनके द्वारा यहाँ पर भागवत महापुराण कथा का आयोजन बड़े सुंदर तरीके से किया जाता है। तो उनका श्रवण करने के लिए सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हमारे इन भाई लोगों का उत्साह वर्धन करने की कृपा करेंगे। इसी तरह से आगे भी लोगों को प्रेरणा मिले ऐसे आयोजन करने का। हमारा सौभाग्य है कि ये जो हमारे भाई हैं, यहाँ के हमारे पूर्व प्रधान रहे बहुत समय तक ग्राम के, स्वर्गीय श्री शेर सिंह दपोला जी, वो भी ऐसे आयोजनों के लिए तत्पर रहते थे। हमेशा रामलीला कमेटी में वो हमेशा वहाँ कार्य करते रहे अपने आजीवन भर। तो उनके सुपुत्र हैं हमारे कृपाल सिंह जी, श्याम सिंह जी, तथा इनके बड़े सुपुत्र थे हमारे छोटे भाई गोविंद दपोला, जो कि अभी हमारे बीच नहीं रहे। उनके सुपुत्र हैं अंकित दपोला और दीपक दपोला। यह इन लोगों के द्वारा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं इन परिवार को बधाई देता हूँ तथा इस प्रकार की जो आयोजन है वो करते रहते हैं। ये और भी राधा कृष्ण भगवान में यहाँ पर जो आयोजन होता है, यहाँ पर श्री जन्माष्टमी का उत्सव भी यहाँ पर इन लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि अब हमारा बड़ा भव्य रूप में धारण कर लिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर समय समय पर आयोजन करते रहते हैं